जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय क्रमांक 6 जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे हम मिनिमम मार्क की। तो इसमें 5 नंबर की जोड़ियां आना है और एक 3 अंक का प्रश्न आना है। इस प्रकार से टोटल आपका कितने 8 नंबर का आना है। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है कौन? तो अपना जो सही उत्तर है वो है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। है श्वसन है कैसी? अपचयन की, अपचयन की, प्रसंचरण की, उत्सर्जन। तो इसका जो सही उत्तर है अपचयन। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो आपने देखा था कि जब हमने प्रकाश संश्लेषण में देखा था तो इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, तो अपना उत्तर हो जाएगा सभी। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पौधे के किस भाग में होती है? तो अपना उत्तर सा हो जाएगा पत्ती। है हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो अपना उत्तर सही हो जाएगा हृदय के वाल्व। अगला है, मनुष्य की वृक्क एक तंत्र का भाग है किसका? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का। तो इसका जो सही उत्तर है उत्सर्जन का हो जाएगा। ये देखिए 2019 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा जल का वहन के लिए। इस प्रकार से आपको जोड़ियां दी गई हैं जो आपके 5 नंबर की आना है। तो आप पहला देख पा रहे हैं कि पित्तरस, पित्तरस का क्या हो जाएगा? इसका पित्ताशय हो जाएगा। ट्रिप्सिन का क्या हो जाएगा? सी नंबर का प्रोटीन हो जाएगा। यकृत का क्या हो जाएगा? बी नंबर का यूरिया का निर्माण करता है। चौथे में लाइपेज, लाइपेज का हो जाएगा वसा। और इंसुलिन का क्या हो जाएगा? अग्नाशय। इस प्रकार से अगली जोड़ियां दी गई हैं। स्वपोषी पोषण तो क्या है? पौधे होते हैं। विषम पोषी पोषण में तो सी नंबर का हिरण हो जाएगा। परजीवी पोषण की अगर बात करें तो ए नंबर का जोक हो जाएगा। भोजन का स्थानांतरण तो इसमें क्या होता है? फ्लोएम। और पित्त जो है कहाँ पर होता है? यकृत में। अगले कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो आपसे एक शब्द के में उत्तर में पूछ सकता है। तो पहला है, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित किया जाता है। किसके रूप में अवशोषित किया जाता है? अमीनो एसिड के रूप में। अगला है, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसा कि आपका पाठ का नाम है। अगला है, पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। जाइलम क्या करता है? जल पदार्थ, जल के वहन में हेल्प करता है। अगला है, वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मूत्र है, यूरिन जो अपन निकालते हैं। अगला है, ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो वो किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं। अगला है, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सलाइवरी और एमाइलेज एंजाइम जो माउथ में ही मिला दिए जाते हैं लाल ग्रंथियों के द्वारा। अगला है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है बड़ी आंत में। अगला है, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम क्या है? तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें किसके रूप में प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। अगला है, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो कौन है? क्लोरोफिल। इसमें आपको सत्य सत्य दिए गए हैं। तो पहला है, यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो ये बात कैसी है? सत्य है। अगला है, धमनियों की दीवारें सिराओं से पतली होती हैं। तो ये क्या होता है? असत्य होता है, क्योंकि धमनियों की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में हेल्प करती हैं। तो यस, ये सत्य है। ठीक है। अगला है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये क्या है? सत्य है। अगला है, स्वपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। ये क्या है? असत्य है। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का जो आपके एग्जाम में आना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो उत्तर है अपना, मुंह में स्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं तो उसमें क्या होता है? लार निकल करके चबाए हुए भोजन में मिलकर के क्या करती है? चिकना तथा लसलसा बनाती हैं, जिससे भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। लार में उपस्थित जो एंजाइम जो होते हैं एमाइलेज मंड में जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है?
तो अगला है आपका जो उत्तर है, तो जाइलम पदार्थों की में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का वहन करते हैं, जबकि जो फ्लोएम होते हैं तो पत्तियों द्वारा जो निर्मित खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, जाइलम मतलब जा से जाइलम, जा से जल, ठीक है। तो जल से क्या करेंगे, ये जाइलम जो है जड़ों से लेकर के कहाँ तक, ऊपर पत्तियों तक पहुंचाएगा। फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फल, यानी कि फल जो होता है ऊपर होता है, तो ऊपर से खाद्य पदार्थों को कहाँ लाते हैं, नीचे तक ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, तो वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करना है। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में अपन को क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो प्रश्न उत्तर है, प्रत्येक वृक्क में अनेक या एक निस्यंदक एकक होते हैं जो क्या करते हैं, नेफ्रॉन, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक होते हैं। नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा गया है, पहला होता है बोमन कैप्सूल, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्यूटोरल पार्ट होता है। तो बोमन संपूर्ण जो बोमन कैप्सूल है उसके बारे में बात करें तो नेफ्रॉन एक प्याले की समान संरचना होती है जिसमें धमनिकाओं यानी केशिकाओं का गुच्छा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अगली बात करें जो दूसरा भाग है, तो यह बोमन संपुट के पीछे का भाग जो कुंडलित भाग होता है, इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला एक होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, अगला होता है यू आकार का जिसे हेनले लूप कहते हैं, और तीसरा होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अगला प्रश्न है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि बताइए। तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है, वृक्क धमनी यानी वृक्काणु की नलिका के इसका गुच्छ से छने हुए मूत्र जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल आदि होता है को एकत्र कर लेती है। इस प्रारंभिक निस्यंद में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल पाए जाते हैं। नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। यह मूत्र प्रत्येक वृक्काणु नलिका से संग्राहक मूत्र वाहिनी में एकत्रित होता है, जहां मूत्राशय में जाकर के ये क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटक के कार्य लिखिए। तो मानव में गठन जो वहन जो है परिसंचरण का कार्य कौन कौन से घटक करते हैं, एक तो हृदय करता है जो जिसमें रक्त होता है और रक्त वाहिका। पहले रक्त का कार्य देखें तो यह परिवहन माध्यम का कार्य करता है जो अपने अंदर विभिन्न गैसों, विभिन्न एंजाइमों, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। अगला जो परिवहन का जो तंत्र है वो है हृदय। तो हृदय ये क्या करता है, रक्त को विभिन्न भागों को भेजने एवं वहां से रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। तीसरा जो है अपना रुधिर वाहिकाएं, तो इनके माध्यम से रक्त जो होता है तो विभिन्न भागों में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है एवं एंजाइम की क्या कार्य है। तो उत्तर है हमारा, हमारे एंजाइम में जो अम्ल है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होते हैं। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। स्टूडेंट हम बता दें कि इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट के वीडियो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जा करके आसानी से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो उत्तर है, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन वहन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तथा एनीमिया की बीमारी हो सकती है। प्रश्न है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। देखिए बोर्ड एग्जाम 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे 3 ही पॉइंट लिखने के लिए कहेगा। तो वायवीय श्वसन की बात करें तो नाम में ही स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट नहीं होती है। अगला है, वायवीय श्वसन में यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और अवायवीय श्वसन जो होता है ये केवल कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अगला पॉइंट है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है और अवायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है।
अवायवीय श्वसन, इसका जो अंतिम उत्पाद CO2 और पानी होता है। अवायवीय श्वसन जो इसका अंतिम उत्पाद है वो CO2 और अल्कोहल होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है और अवायवीय श्वसन में यह बहुत ही कम जीवों में होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों? ये देखिए 2019 में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि श्वसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। साथ ही इस पार्ट से जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं सबकी डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में है, आप वहां पर जा कर के आसानी से देख कर के समझ पाएंगे। अगला देखते हैं तो उत्तर है, श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग जीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। इस कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट, इसका अगर आपने केवल समीकरण याद कर लिया है तो आपको पूरी परिभाषा भी याद हो जाएगी। देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचय क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निकलती। जैसा कि आप समीकरण देखेंगे, C6CO2 12H2O, नीचे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन और जल की प्राप्ति हो रही है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन का महत्व लिखिए। तो उत्सर्जन का महत्व है, सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। इससे विभिन्न उपयोगी पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि वर्ज्य पदार्थ शरीर के अनुपयोगी होते हैं। उन्हीं अनुपयोगी या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, नहीं तो ये शरीर के से अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। अतः उत्सर्जन में इन्हीं उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जन का महत्व है, शरीर के द्रव्यों का मान एवं परासरणी दाब बनाए रखना। अगला है, शरीर के आंतरिक वातावरण के समस्थानिक को बनाए रखना। प्रश्न है, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? तो ये भी क्वेश्चन 2019 में आया है और इसका भी विस्तृत चित्र सहित वीडियो हमने बनाया हुआ है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखते हैं तो इसका उत्तर, अमीबा अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी हुई अस्थायी जो अंगुली जैसे प्रवर्ध की संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इन संरचनाओं से चिपक जाते हैं। ये वर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बनाते हैं। खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का विघलन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ जो पदार्थ है कोशिका सतह से बाहर की ओर गति करता है तथा बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। तो हमने पाचन तंत्र पे ऑलरेडी पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, मुंह में होने वाली पाचन क्रिया में भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। लार ग्रंथियों से निकली हुई जो लार होती है भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। लार में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं भोजन को चिकना तथा लुगदीदार बना देते हैं। अमाशय में भोजन को अमाशयी रस पाचक रस में उपस्थित एंजाइम भोजन की उपस्थिति प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुँचता है तो यकृत से आया हुआ पित्तरस भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पायसीकरण कर देता है तथा माध्यम को क्षारी बनाता है, जिससे अग्नाशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन करते हैं। ग्रहणी के पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत छोटी आंत में पहुंचता है तो यहाँ आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम से बचे हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि का पाचन कर लेते हैं। प्रश्न, पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन आवश्यक क्यों है? तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व पूछा गया है, तो देखते हैं। पहला है, इसके द्वारा पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिससे पौधे में जल निगमन होता है। अगला है, पौधे में खिंचाव पैदा करता है, जिससे जुड़े मृदा के लवण एवं जल को अवशोषित करके पौधों के ऊपरी भाग में पत्तियों तक प्रेषित कर पाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, धमनियों की तुलना में सिराओं की पतली दीवारें क्यों होती हैं? धमनी और सिरा में
अंतर बताइए। 2019 में क्वेश्चन आया तो धमनियों में रक्त प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है। यह शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, जबकि शिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है, जिससे कोई दाब नहीं होता। इसलिए शिराओं की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती हैं।